Good morning student, this is Gayatri Sharma again here with a new video. I welcome you in today's science class. Students, as you remember that in previous video we have done question number 1 to 4 from your My Observation book. Now we are going to do question number 5 from your My Observation book, chapter number 4, plants. So let's start. Write the functions of the stem in a plant. Previous video we have discussed the functions of root. Now we are going to discuss the function of stem. Stem के क्या functions होते हैं वो हमारे इसमें आपको यहाँ पे write करने हैं. तो students, as you know that the stem is the main part of a प्लांट का जो मेन पार्ट होता है स्टेम शूट सिस्टम का वो क्या होता है, स्टेम होती है. इन स्मॉल और यंग प्लांट्स द स्टेम इज यूजुअली सॉफ्ट एंड ग्रीन. जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टेम होती है वो यूजुअली क्या होती है, सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है. बट इन बिग प्लांट्स द स्टेम इज थिक, हार्ड एंड वुडी एंड इज नोन एज द ट्रंक. पर स्मॉल जो पेड़ जो बिग ट्रीज होते हैं उनकी जो स्टेम्प होती है जो वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, वुडी होती है और थिक होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं. देखो ट्रंक, एक तो हाथी की जो सूंड होती है उसको ट्रंक बोला जाता है. दूसरा जो जब ट्री बड़े हो जाते हैं तो उसकी स्टेम्प होती है जो उसको क्या बोला जाता है, ट्रंक बोला जाता है. तो राइट द फंक्शन ऑफ द स्टेम्प इन अ प्लांट. तो क्या फंक्शंस है देखिए. इट हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अपराइट और स्ट्रेट. सबसे पहले जो जैसे कि रूट है वो क्या करती है, इट सपोर्ट द प्लांट फिक्सिंग इट इन द सॉइल. उसी तरह से जो स्टेम है वो क्या करती है, उसको प्लांट को स्टैंड अपराइट यानी कि स्ट्रेट और अपराइट स्टैंड करने के अंदर, सीधा खड़ा रखने के अंदर जो प्लांट की हेल्प करती है. जो स्टेम है इट हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अपराइट और स्ट्रेट. देन इट कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. Students, as we have discussed that root carries water and mineral from the root observe water and mineral from the soil. अब रूट ने ऑब्जर्व कर लिया वाटर और मिनरल को, पर उसको दूसरे पार्ट्स के अंदर, प्लांट के अदर पार्ट्स के अंदर जो कैरी करने का काम है, पहुंचाने का काम है, वो कौन करती है, स्टेम करती है. तो इट कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Then third, it carries food from the leaves to the other part of the plant including root. अब देखो leaves क्या करती हैं, leaves prepare food for the plants. अब leaves ने जब food बना दिया उसको दूसरे parts के अंदर जो plants के fruit है, flowers है, stem है, तो उनके अंदर जो या रूट है उनके अंदर जो फूड को कैरी करने का काम है, जो लीव्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया है उसको पहुंचाने का जो कैरी करने का काम है वो कौन करती है, स्टेम करती है. तो इट कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स. देन इट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. अब जो स्टेम है उस पर क्या क्या लगते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. फिर देखिए इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट और स्ट्रेट. इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इट कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स to the other parts of the plant including root. It bears leaves, flowers and fruits. These are the function of stems in a plant. Now question number 6. Draw a labeled diagram to show the root and shoot system of a plant. तो this is your homework. आपने इसमें क्या करना है, एक प्लांट को ड्रॉ करना है और उसके रूट और शूट सिस्टम को आपने लेबल करना है. तो आपने इसमें लेबल डायग्राम बनाना है. आप
इस तरह से भी आप उसकी पिक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम और डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट को आप शो कर सकते हो। तो इस तरह से आपने जो पिक्चर, ये वाली पिक्चर है, इस तरह से आप कोई और पिक्चर भी बना सकते हो जिसके अंदर आप रूट और शूट सिस्टम को आपने उसमें लेबल करना है। तो दिस इज़ योर होमवर्क। ये क्या है, आपका होमवर्क है, ये आपने अपने आप से करना है। देन क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट विद द हेल्प ऑफ ए सूटेबल डायग्राम। अब आपने यहाँ क्या करना है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और उसके साथ में आपने यहाँ पे जो डायग्राम है वो भी आपने ड्रॉ करना है। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। जैसे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, तो उनके जो फूड बनाने की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि व्हेन वी ब्रीथ वी टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो प्लांट्स हैं वो हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको रिलीज किया जाता है, उसको वो लेते हैं। और वाटर फ्रॉम द सॉयल, और सॉयल का वाटर कहाँ से लेते हैं, वो सॉयल से लेते हैं, टू मेक देयर फूड, अपना फूड बनाने के लिए। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, लीव्स कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू शुगर एंड oxygen. Let's revise. The process by which plant make their own food is known as photosynthesis. In this process, plant take carbon dioxide from the air and water from the soil to make their food. Now in the presence of sunlight and chlorophyll, leaves convert CO2 and water into sugar and oxygen. So plants are very useful for us because they give us oxygen. क्या देते हैं हमें, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यू विल ड्रॉ a suitable diagram of photosynthesis here. This is also your homework. आपने यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का एक डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको आपने लेबल करना है। तो दिस इज योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, 1 इज डन फॉर यू। आपने यहाँ पे आपको कुछ फूड आइटम्स दी हुई हैं, जैसे शुगर केन, राइस, कैबेज, बनाना, वीट, पोटैटो, टर्निप एंड ऑर्गन। आपने बताना है कि वो पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के कौन सा पार्ट है। जैसे शुगर केन, इट इज़ अ स्टेम। राइस क्या है, राइस क्या होते हैं, सीड। राइस क्या होते हैं, प्लांट के सीड होते हैं। तो लिखिए सीड, SEED, सीड। अब कैबेज, कैबेज क्या है, इट इज़ अ लीव्स ऑफ अ प्लांट। तो लीव्स, राइट हियर, लीव्स, LEAVES, लीव्स। बनाना, इट इज़ अ फ्रूट। डू यू लाइक बनाना? ओके। wheat, it is also seeds. Then potato, potato is a stem. क्या है ये, stem है, STEM, stem. Turnip, it is also root, it is a root of a plant. Then orange, it is again fruit. Orange is a fruit. Orange क्या है, fruit है. तो देखिए फिर sugar cane, stem, rice, seed, cabbage, leaves, banana, fruits, wheat, seeds, potato, stem, turnip, root, orange, fruit. So students,
That's all. Now your today's homework is that you will draw the diagram of a plant in which you will show shoot or root system. This is your homework. And second homework is that you will draw a diagram of photosynthesis. आपने यहाँ पे क्या करना है, एक photosynthesis का diagram draw करना है and you will write question number 4 to 8 from in your my observation book. This is your today's homework. That's all. Thank you. Have a nice day.